तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नागाटो कहता है याहिको के मरने के बाद मैंने उसकी जगह ले ली, जिसके बाद हमारे काफी लोग मारे गए। लैंड ऑफ फायर ने तुम्हारे विलेज को पैसे दिए ताकि वो जंग कर सकें। लैंड ऑफ फायर के लोगों को ये बात पता था, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि यही शांति है। जब तक इस दुनिया में इंसानियत रहेगी तब तक नफरत भी रहेगी। सच्ची शांति कभी नहीं आने वाली। जिराया सेंसे जो भी कहते थे वो सब बकवास था। मैंने अपनी कहानी बता दी है, अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की। फिर नारुतो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें समझ भी जाऊँ तो भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। लेकिन जिराया सेंसे मुझ पर भरोसा करते थे कि मैं उनके सपने को पूरा करूंगा और इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा, यही मेरा जवाब है। फिर नागाटो कहता है इतना कुछ होने के बाद भी तुम उन पर विश्वास रखना चाहते हो? इस शापित दुनिया में कभी शांति नहीं आएगी, ये नामुमकिन है। फिर नारुतो कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस श्राप को तोड़ूंगा और अगर इस दुनिया में कहीं पर शांति है तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और मैं कभी नहीं रुकूंगा। ये सुनकर नागाटो थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है तुम्हारे शब्द, ये नहीं हो सकता। फिर नारुतो कहता है तुम सही सोच रहे हो, ये सब जिराया की पहली नोवेल में लिखा हुआ है। वो सच में इस दुनिया में शांति लाना चाहते थे और इस किताब के पीछे एक स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है जिसने उन्हें इंस्पायर किया, वो तुम हो नागाटो। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर जिराया सेंसे खाना खा रहे थे और तभी नागाटो वहाँ पर आकर उनसे कुछ बात करने के लिए कहता है। फिर जिराया सेंसे कहते हैं पूछो तुम्हें क्या पूछना है, मैं एकदम फ्री हूँ। फिर नागाटो कहता है सच्ची शांति, मैं इस श्राप को एक दिन तोड़ूंगा और इस दुनिया में अगर कहीं पर शांति है तो मैं उसे कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा। फिर जिराया कहते हैं ये एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, ओह थैंक्स, तुमने तो मुझे एक बढ़िया किताब लिखने का आइडिया दे दिया। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं जिराया वहाँ से जा रहे थे तो वो कहते हैं अब तुम तीनों खुद को संभाल सकते हो, कुछ ही सालों में तुम तीनों काफी बड़े हो गए हो। मुझे पता है आगे और मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम तीनों इस लैंड की किस्मत बदल सकते हो। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं नागाटो जिराया सेंसे को याद कर रहा था जब वो उनके लिए खाना बनाते थे और वो काफी इंजॉय किया करते थे। फिर वो याद करने लगता है जब जिराया सेंसे उससे कह रहे थे काश तुमने अपनी पावर का सही इस्तेमाल किया होता इस दुनिया में शांति लाने के लिए। फिर नारुतो कहता है मैंने भी बहुत दर्द सहा है और शायद आगे भी सहना पड़ेगा, तो क्या इसका मतलब मैं रुक जाऊं? मैं अपने मास्टर की तरह किताबें तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा चाहे मुझे कितना ही दर्द सहना पड़े, क्योंकि यही है नारुतो। फिर नागाटो कहता है तुम मेरे जैसे हो नारुतो, तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो। मैं अभी भी जिराया सेंसे पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं तो खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मुझे भविष्य दिखाया है जो कि मेरे वाले से बिल्कुल अलग है। फिर नागाटो रेने रीबर्थ का यूज करने वाला था तो कोनान उसे रोकती है और नारुतो पूछता है ये कौन सा जुत्सु यूज करने वाला है। फिर कोनान बताती है जिसके पास रिनेगान होता है वो सभी जुत्सु यूज कर सकता है जो 6 पेन कर रहे थे, लेकिन नागाटो एक और जुत्सु कर सकता है जिसकी वजह से वो 7th पेन बन जाता है। उधर नागाटो जुत्सु करने के लिए बहुत जोर लगा रहा था तो कोनान मन में सोचती है अगर ये इतने चाकरा के साथ जुत्सु यूज करेगा तो नागाटो ये इतना कुछ इस बच्चे के लिए कर रहा है, इस बच्चे ने नागाटो को बदल दिया। फिर हम देखते हैं लीफ प्लेज में वो पेन को जिंदा करने वाला क्रीचर समन होता है और वो पूरे लीफ प्लेज में अपना चाकरा बखेरने लगता है। फिर हम देखते हैं माउंट मियोबोकू में लॉर्ड एल्डर गामाबुंडा को वहाँ पर ले आए थे, तभी उन्हें होश आता है और वो कहते हैं आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तो लॉर्ड एल्डर कहते हैं मुझे नहीं पता था उस भविष्यवाणी में 2 बच्चे थे जो इस दुनिया को बदल कर रख देंगे। किसने सोचा था कि जिराया की वो किताब इतनी पावरफुल होगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।